वो ऐसी 5 जगह हैं जहाँ की धरती आज भी ये चीख चीख कर कहती है कि यहाँ पर हुआ था महाभारत। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध महाभारत, जो केवल 18 दिनों का था। इन 18 दिनों में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए। इसीलिए कुरुक्षेत्र की धरती आज भी खून से सनी हुई है। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया, लेकिन केवल और केवल 18 योद्धा ही जीवित बच सके। महाभारत और अन्य वैदिक शास्त्रों के मुताबिक कुरुक्षेत्र युद्ध वैदिक काल का सबसे बड़ा युद्ध था। महाभारत में इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा गया, क्योंकि ये युद्ध सत्य और न्याय के लिए लड़ा गया था। महाभारत के इस युद्ध में पांडवों का प्रतिनिधित्व भगवान श्री कृष्ण ने किया और कौरवों का अन्य योद्धाओं ने। और इतना ही नहीं, इस युद्ध को सदियों सदियों तक अमर करने के लिए खुद इसका महाकाव्य लिखा गया, महाभारत महाकाव्य। लेकिन इतनी सारी जानकारी होने के बाद भी यदि कोई ये कहे कि महाभारत केवल एक कहानी है तो ये बात कहीं ना कहीं गलत लगती है। इसीलिए आज हम जानेंगे महाभारत की 5 ऐसी जगहों के बारे में जो आज भी खुद ये सबूत देती है कि वहीं पर हुआ था महाभारत। क्योंकि दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 5वें नंबर पर जो जगह है वह स्वयं हस्तिनापुर है, जो आज के समय मेरठ में स्थित है। मेरठ में एक जगह है जहाँ पर एक मोहल्ले का नाम कौरव और दूसरे मोहल्ले का नाम पांडवान है। यहाँ पर एक टीला है जिसकी खुदाई पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और यहीं पास में ही एक पानी का कुंड है जिसे द्रौपदी कुंड कहा जाता है। हमें यहाँ पर एक बारनामा भी देखने को मिलता है जिसे लाक्षागृह कहा जाता है। हस्तिनापुर सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमें कई सारे ऐसे सबूत मिलते हैं जो सीधे सीधे महाभारत से जुड़े हुए हैं। ऐसी कई जगहें मौजूद हैं जिनसे हमें ये जानने को मिलता है कि महाभारत कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। अब हम बात करते हैं महाभारत के चौथे बड़े सबूत की, जो है इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली। जब कौरवों ने पांडवों से संपूर्ण राजपाट छीन लिया था, तब धृतराष्ट्र के कहने पर सभी पांडव खांडवप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर गए। खांडवप्रस्थ एक ऐसी जगह थी जहाँ पर धरती भी खंडर बन चुकी थी। इस जगह पर जीने लायक कोई भी साधन नहीं थे। जब पांडव खांडवप्रस्थ पहुंचे तब उन्होंने मायावी दानव की मदद से इस खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। पांडवों ने इस बंजर भूमि को इतना सुखदायक और सुंदर बना लिया था कि ये पूरे भारतवर्ष में सबसे सुंदर राज्य बन चुका था। जब खुद कौरवों ने आकर इंद्रप्रस्थ को देखा तो उन्हें भी इंद्रप्रस्थ को देखकर जलन होने लगी। दोस्तों, ये वही इंद्रप्रस्थ है जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं। दिल्ली में आज भी ऐसे कई मंदिर मौजूद हैं जो इस साफ साफ गवाही देते हैं कि वह मंदिर आज के नहीं बल्कि उस समय के हैं जब पांडव दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ में रहा करते थे। अब जो तीसरे नंबर पर हम बड़े सबूत की बात करने वाले हैं वह है दनकौर यानी कि गुरु द्रोण का मंदिर। ग्रेटर नोएडा में स्थित दनकौर गुरु द्रोण का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसे कभी भी कोई झूठा नहीं कह सकता। ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव है जिसे हम मुफाड़ के नाम से जानते हैं। इस मंदिर के पीछे जो कहानी है वह ये कहती है कि एक बार गुरु द्रोण इस गांव से गुजर रहे थे, तभी कुत्ता उन पर लगातार भौंकते जा रहा था। तब उस समय एकलव्य ने अपने तीरों से उस कुत्ते का मुंह कुछ इस तरह बंद किया कि उसे एक खरोंच तक नहीं आई। तब से इस गांव का नाम मुफाड़ पड़ गया। यही वह गांव था जहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा, और यही वह स्थान है जहां पर एकलव्य ने गुरु द्रोणा की मूर्ति बनाकर अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास किया था। तब से आज तक इस मंदिर को दनकौर नाम से जाना जाता है और ये मंदिर आज भी स्थित है। अब दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा सबूत है वह है कर्णवास। कर्णवास पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुंदेल शहर में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, कर्णवास के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपने महाभारत में दानवीर कर्ण का नाम तो जरूर सुना होगा। कर्ण इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपना जीवन तक दान दे दिया। अगर इंद्रदेव छल से कर्ण का कवच और कुंडल नहीं मांगते तो इस संसार में भगवान कृष्ण के अलावा कर्ण को कोई नहीं मार पाता।
क्या आप जानते हैं कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि कर्ण रोज सुबह गंगा नदी के तट पर आकर सूर्य देव को नमस्कार करके रोज 1.25 मन सोना दान करता था। उन्होंने अपने जीवन में एक नियम बनाया था कि गंगा स्नान के बाद सुबह सुबह जो कोई भी उनसे जो कुछ भी मांगेगा वे उससे कभी मना नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों महाभारत में सभी ने कर्ण से अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ जरूर मांगा, फिर चाहे वह कुंती हो या फिर इंद्रदेव। और यही था कर्णवास। दोस्तों कर्णवास एक ऐसी जगह है जहाँ पर राजा कर्ण की मूर्ति और मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में बैठने का एक स्थान है और वह वही स्थान है जहाँ पर बैठकर सुबह सुबह दानवीर कर्ण 1.25 मन सोना दान करते थे। ये बात सीधे सीधे हमें ये संकेत देती है कि महाभारत काल्पनिक नहीं हकीकत था। अब दोस्तों आखिरी और पहले नंबर पर जो सबूत है, अगर वहाँ की मिट्टी उठाकर आज भी उससे पूछा जाए कि महाभारत हुआ था तो वह मिट्टी खुद कहती है कि हाँ यहाँ महाभारत हुआ था। ये स्थान कोई और नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र है। हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र जहाँ पर पांडव और कौरवों के बीच 18 दिन तक युद्ध चला था। यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जो ये दावा करती हैं कि यहीं इसी जगह पर धर्म युद्ध हुआ था। यहाँ पर एक समय अदृश्य रूप में सरस्वती वहा करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों लोगों के प्राण गए। कहते हैं कि इस जगह पर खून की इतनी धाराएं बहीं कि यहाँ की मिट्टी काली लाल रंग की हो गई। और ये मिट्टी आज भी जब आप हाथ में उठाते हो तो ये कोई साधारण मिट्टी महसूस नहीं होती। इस मिट्टी में लाखों लोगों का खून मिला हुआ है। कहते हैं कि अगर किसी की मृत्यु कुरुक्षेत्र में हो तो उसे सीधा स्वर्ग मिलता है। कुरुक्षेत्र की धरती पर दूर दूर तक आपको केवल लाल और काली मिट्टी दिखाई देगी, सिवाय एक पेड़ के जहाँ पर बर्बरे का सिर रखा गया था। कुरुक्षेत्र में सब कुछ नष्ट हो गया सिवाय एक पेड़ के जो आज भी जीवित है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि आज भी सरस्वती अदृश्य रूप में यहाँ के धरती के नीचे से बहती हैं। कुरुक्षेत्र को पाप की भूमि और मुख्य रूप से रणभूमि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे वे 5 सबूत जो आज भी खुद हमें ये बताते हैं कि कभी महाभारत हुआ था। हाँ दोस्तों, एक और सबूत जो शायद आपको ना पता हो और वह है भगवान कृष्ण की द्वारिका। अगर आप इसके भी बारे में पूरा जानना चाहते हो तो आई बटन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।